अगली खबर का रुख करेंगे, जहां भोपाल में मोहन कैबिनेट में कई फैसलों पर मंजूरी मिली है। 1 दिसंबर से मनाई जाएगी गीता जयंती। पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी गीता जयंती। खजुराहो में होगी अगली कैबिनेट की बैठक। एमपी में चीतों की संख्या बढ़ रही है। तो 1 दिसंबर से मनाई जाएगी गीता जयंती। बता दें, पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी गीता जयंती। तो खजुराहो में होगी अगली कैबिनेट की बैठक। तो 1 दिसंबर से मनाई जाएगी गीता जयंती। तो मोहन कैबिनेट में कई फैसले को मंजूरी मिली है। तो पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी गीता जयंती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता सरस्वती चंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सरस्वती, भोपाल में मोहन कैबिनेट में कई फैसलों पर मंजूरी मिली है। यदि हम बात करें गीता जयंती की, तो 1 दिसंबर से गीता जयंती मनाई जाएगी पूरे प्रदेश में। इसके साथ ही खजुराहो में अगली कैबिनेट की बैठक होगी। अपडेट के साथ जानकारी दीजिए। कविता, कैबिनेट ने मोहन कैबिनेट में आज कई फैसले हुए हैं और बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। और खास तौर से अगला महीना जो है वो पूरी तरह से धार्मिक रहने वाला है। खास तौर से गीता जयंती को लेकर 1 तारीख को जो गीता जयंती मनाई जाएगी, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने विशेष निर्देश दिए हैं। सत्ता और संगठन दोनों ही मनाएंगे। और खास तौर से गीता और श्री कृष्ण के जो उपदेश हैं वो जगह जगह आपको सुनाई देंगे। और साथ ही ये कवायद भी की जा रही है कि कैसे इस महोत्सव को जो एक प्रकार से महोत्सव मनाया जाए और बड़े पैमाने पर सरकार इसको मनाएगी। इसको लेकर आज कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि सभी जो है मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में, अपनी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम जोर शोर से करें। इसके साथ ही आपको बता दूं कि हरियाणा में जो है गीता जयंती पर बड़ा जो महोत्सव होने वाला है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ब्रीफिंग करके कहा कि एमपी भी अपनी सहभागिता उसमें निभाएगा। तो कह सकते हैं कि आज जो मुख्य चर्चा हुई है वो ये हुई है कि वेलनेस सेंटर और खास तौर से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, ये जानकारी दी गई है। और इसमें कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। साथ ही आपको बता दूं कि कैबिनेट ने आज अनुमोदन भी किया है। जो नक्सली हमले में मारे गए थे, उनके जो भाई हैं उनको जो है नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ राशि जो सरकार देगी उसका अनुमोदन हुआ है। इसके साथ ही बड़ा फैसला ये हुआ है कि पिछले महीने हमने देखा था मोहन कैबिनेट ने फैसला लिया था कि नगरीय निकाय में जो नगर पालिका और नगर परिषद में जो अध्यक्ष हैं वो पहले पार्षद चुनते थे, लेकिन अब इनके डायरेक्ट चुनाव होंगे। और ये जानकारी दी गई है कि अब चुनाव जो है वो डायरेक्ट होंगे और इसका जो अध्यादेश है वो जो है लाया जाएगा। और साथ ही जो दिसंबर में विधानसभा होगी उसमें ये बिल पेश किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने यह भी बताया है कि जो निवेश मध्य प्रदेश में जो निवेश को लेकर जो अलग अलग बैठकें हैं और जो समिट हुई हैं उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अभी जो हाल ही में जो समिट हुई थी उसमें फिलहाल जो 65,000 करोड़ के निवेश आए हैं, मुख्यमंत्री को लगातार रिस्पॉन्स मिल रहा है, सरकार को रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि कैबिनेट में इसको लेकर खुशी जताई गई है। और खास तौर से आने वाला जो महीना जो है वो धार्मिक पर्यटन के रूप में मनाया जाएगा। और अलग अलग जगह जो हेली सेवाएं शुरू की हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और ख़ास तौर से वहाँ पर वेलनेस सेंटर भी वेलनेस सेंटर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा नियाग्रा फॉल जो कनाडा में है उसकी तर्ज पर जबलपुर में भी जो भेड़ा घाट है उसको बड़ा विकसित किया जाएगा। और वहाँ भी इस तरह जो है अब आप नियाग्रा फॉल की तरह सैलानियों को आमंत्रित किया जाएगा और एक बड़ा पर्यटन क्षेत्र जबलपुर में बनेगा। बिल्कुल सरस्वती, और अगली कैबिनेट की बात करें, अगली कैबिनेट की बैठक जो है खजुराहो में होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। तो 1 दिसंबर से मनाई जाएगी गीता जयंती। मोहन कैबिनेट में कई फैसलों पर मंजूरी दी गई।